पाकिस्तानी पठान और इंडियन नर्स। कहानी लड़ाई से शुरू होती है। इंडियन नर्स पठान को थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर अंजाम क्या होता है सुनकर आप सब हैरान हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये कहानी जो है ये सऊदीया के अंदर पेश है। एक सच्चा वाकया जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान से एक नौजवान जो कि पठान था सऊदी अरब गया। वहाँ पर उसे एक ड्राइवर की जॉब मिली और ड्राइवर की जॉब एक हॉस्पिटल की वैन के ऊपर थी। वो वैन चलाता था और इस वैन के अंदर बहुत सी नर्सेज जो थी ना वो ट्रैवल करती थी। उनको क्वार्टर से उठाता, सुबह हॉस्पिटल लेके जाता और हॉस्पिटल से वापस छोड़ता। अब इस नर्स के जो स्टाफ था उसके अंदर बहुत सारी ममालिक की नर्सें थी, कोई पाकिस्तान की, कोई फिलिपीन की, कोई कहीं की। और इन सब की जो हेड नर्स थी वो इंडियन थी। सांवला सा कलर था, नाम था उसका शीरीन, लेकिन थी बहुत कड़वी क्योंकि उसका लहजा ही बड़ा सख्त होता था। और वो फ्रंट पे जो एक सिंगल सीट होती है वहां पर बैठती थी। वहां से बैठकर ड्राइवर जो था पठान उसको बड़े गौर से घूर घूर कर देखती थी। तो पठान भी उसको देखता था और फिर कहता था पता नहीं क्या चक्कर है इसको। अब पठान जो था ना सारी गाड़ी के अंदर बड़ा फेमस था। वो कैसे? पठान जो था वो खुशबुएं लगाने के लिए बहुत ही माना जाता था। हर रोज एक नई से नई खुशबू, और ऐसी खुशबू के दिल निकाल ले। जो भी नर्सें आती वो रोज उससे पूछती कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है। गाड़ी के अंदर जब जाती तो हंसी मजाक भी होता रहता, ड्राइवर के साथ कोई चुटकुले इस तरह की चीजें। अब एक दिन जुमे का दिन था। पठान उन सब नर्सों को बाजार लेके गया क्योंकि उन्होंने सामान खरीदना था। अब सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीदने के बाद सारी नर्सें जो हैं वो वापस गाड़ी की तरफ आ रही हैं और पठान देखता है कि वो जो इंडियन नर्स है, हेड नर्स, वो सामान को घसीटते हुए लेके आ रही है। उसका सामान काफी वजनी है। ये जल्दी से गाड़ी से छलांग लगाता है। पठान हो, औरत तकलीफ में और पठान न जाए, ये हो नहीं सकता। ये जल्दी से गया। इसने जाकर उस औरत से कहा कि आप सामान मुझे दें। इसने इतना बोल के सामान को हाथ डाला तो इंडियन नर्स जो थी उसने थप्पड़ दे मारा इसको। कहती तुम कौन होते हो मेरे सामान को छेड़ने वाले? तुम लोग टेररिस्ट हो। वो ये समझती थी कि जितने भी पाकिस्तानी है ये दहशतगर्द है। इनको कोई बात करे तो इनकी जेब में पिस्तौल होता है और ये गोली मार देंगे। अब पठान बड़ा गुस्से का तेज था, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन पता नहीं क्यों औरत जात देखकर खामोश हो गया। औरत जात थी, वापस आ गया, गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा, खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और ले गया वापस ले गया। वहां पर उतारा सबको और सुबह जब हुई तो पठान गाड़ी में आके बैठा। सारी नर्सें आई। पठान ने चेहरे के ऊपर रुमाल रखा हुआ है और खामोशी से आके स्टीयरिंग पे बैठ गया। अब नर्सें गाड़ी के अंदर दाखिल हो रही हैं और देख रही हैं कि आज खुशबू नहीं आ रही। सारी नर्सें एकदम बोलती हैं कि आज खैर है। पठान गुस्से में लगता है, आज खुशबू नहीं लगा के आया। पठान खामोश रहता है। इसी तरह से शाम को वापस लेता है सबको, फिर भी खामोश रहता है। सबको उतारता है उनके स्टॉप पर और खामोशी से चला जाता है। अगले दिन जब आता है तो फिर सारी नर्सें जब आती हैं तो अभी वो इंडियन जो हेड नर्स थी वो नहीं आई थी। सारी नर्सें गाड़ी में बैठी हैं और कहती हैं पठान भाई खैर है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो पठान ने वो सारी कहानी जो है वो सुनाई उसको। तो वो सारी नर्सें जो थी उन्होंने इंडियन नर्स को समझाना चाहा। तो जब उसको समझाना चाहा तो वो तो और गुस्से में आ गई कि इसने मेरी बात इनको क्यों बताई है। अब वो गुस्से में आई और आके कहती कि तुम पता नहीं है मैं यहाँ की हेड नर्स हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें पाकिस्तान भेज सकती हूँ। अब पठान कहता बीबी जाओ अपना काम करो, पाकिस्तान तो हम खुद भी जा सकते हैं, भेजना है तो हमको अमेरिका भेजो। अब इतनी बात करनी थी, पूरी गाड़ी के अंदर कह कहा लगा और सारी नर्सें हंसने लगी और जो हेड नर्स थी इंडियन वो भी थोड़ा सा मुस्कुराई। अब यहाँ पर इनके दरमियान कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं, और बात खत्म हो गई। जो इंडियन नर्स थी वो अपनी सीट पर जाके बैठ गई। अब ये रोजाना इस तरह आते जाते इंडियन नर्स का जो दिल था ना वो नरम हो चुका था। जो वो समझती थी कि पाकिस्तानी सारे टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो बदल चुका था। अब इंडियन नर्स जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे रहती थी, अक्सर शीशे में देखती रहती थी पठान को।